बहुत समय पहले की बात है। मयूरगढ़ नाम का एक विशाल और संपन्न राज्य था। चारों ओर हरियाली, महलों की ऊंची मीनारें और झीलों में प्रतिबिंबित होता स्वर्णिम सूरज, ये राज्य स्वप्नलोक सा प्रतीत होता था। इस राज्य पर शासन करता था राजा मोहनदेव। उसके सिंहासन की चकाचौंध से उसकी शक्ति का पता चलता था, लेकिन उसकी आत्मा में करुणा का प्रकाश नहीं था। उसने जीवन भर में एक ही चीज सीखी थी कि धन ही सम्मान का मापदंड है और गरीबों का कोई मूल्य नहीं। राजा मोहन ने राज्य में एक सख्त नियम बना रखा था। कोई भी निर्धन व्यक्ति महलों के पास भी नहीं फटक सकता था। उसने नगर के भीतर गरीबों के लिए विशेष सीमाएं बना दी थीं और उन्हें वहां तक ही सीमित कर दिया गया था। लेकिन इस अंधेरे में एकमात्र उजाला थी उसकी पुत्री, राजकुमारी यशोधरा मेघावती। यशोधरा मेघावती सौंदर्य और सहृदयता की प्रतिमा। यशोधरा न सिर्फ अनुपम सौंदर्य की देवी थी, बल्कि उसका मन भी समुद्र की गहराई सा विशाल था। वो पिता के विचारों से सहमत नहीं थी। वो प्रायः महल की ऊंची बालकनी से दूर झुग्गियों की ओर देखा करती, उस दुनिया की ओर जहां हंसी कम थी लेकिन सच्चाई अधिक। वो अक्सर सोचती, क्या वे लोग मुझसे अलग हैं? क्या गरीबी एक पाप है? उसके मन में वर्षों तक सवाल उठते रहे, लेकिन उत्तर न मिला। लेकिन समय का खेल देखिए, वो उत्तर उसे जल्द मिलने वाला था और उसकी दुनिया सदा के लिए बदलने वाली थी। राजा मोहनदेव के राजमहल से बहुत दूर मयूरगढ़ के एक कोने में धूप सागर बस्ती थी। मिट्टी की झोंपड़ियों और सूखे कुओं की नगरी। यहां जीवन कठिन था, पर दिल सच्चे थे। भूख थी, मगर रिश्तों में मिठास भी थी। इसी बस्ती में रहता था एक नौजवान, विक्रांत। विक्रांत गरीबी में भी गरिमा। वो देखने में जितना सुंदर था, मन से उससे भी ज्यादा उजला था। उसके कंधों पर पुराने कपड़े थे, मगर चाल में आत्मविश्वास था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेतों में मजदूरी करता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती, ये लड़का जन्म से राजा लगता है, बस कपड़े गरीबों वाले हैं। शाम का समय था। महल से एक शाही जुलूस निकला। हाथी, घोड़े, ढोल नगाड़े और रथों की कतार। राजकुमारी ने पहली बार विक्रांत को देखा। पहली नजर में कुछ तो था। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। धूल में लिपटे उस चेहरे में ऐसी गरिमा थी जैसे किसी राजा की आत्मा छुपी हो। राजकुमारी की आंखें ठहर गईं। विक्रांत ने भी एक क्षण के लिए रथ की ओर देखा। जुलूस जैसे ही आगे बढ़ा, एक शाही सैनिक ने विक्रांत को रथ की ओर देखने पर डांटा। नीची नजर रख गरीब, राजघरानों को देखने का तेरा हक नहीं। राजकुमारी को यह सुनकर अंदर तक चोट पहुंची। उस रात महल की छत पर खड़ी होकर यशोधरा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाई। उसकी आंखों में डर नहीं था, वो बाकी सबसे अलग था। उस रात विक्रांत भी सो न सका। उसने किसी शाही रथ से कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। न वो सोने की गाड़ी, न हाथियों की कतार, सिर्फ उन आंखों को देखा जो जैसे उसके दिल में उतर गई थीं। क्या वो राजकुमारी थी? क्या उसे भी मेरी ओर देखने का हक है? अगले दिन राजकुमारी ने अपनी दासी रूपा से पूछा, धूपसागर बस्ती में वो लड़का कौन था? रूपा ने घबराकर कहा, महाराज सुन लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो तो बस एक गरीब खेतीहर है। राजकुमारी की आंखों में जिद उतर आई। जिसे ये महल गरीब कहते हैं, शायद वही सबसे अमीर है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो प्रेम, विद्रोह और किस्मत की आग से होकर गुजरने वाली थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर छुपकर ही खिलती हैं, जैसे कमल अंधेरे तालाब में, या जैसे प्रेम किसी बंद खिड़की के पीछे। और कुछ वैसा ही अब होने वाला था मयूरगढ़ में। राजकुमारी यशोधरा मेघावती को उस दिन के बाद चैन नहीं था। हर शाम वो महल की छत पर खड़ी होकर धूप सागर की ओर देखती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उस रात चांद पूरी तरह खिल उठा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। यशोधरा ने चुपचाप अपनी दासी रूपा से कहा, मुझे उससे मिलना है, एक बार, सिर्फ एक बार। रूपा डर गई। महाराज जान गए तो जान से जाएंगे।
पर यशोधरा की आंखों में वो दीवानगी थी जो हर ताज से भारी पड़ती है। अगर जीना है तो उस सच्चाई से जो महलों के बाहर है, मैं कल रात बसती जाऊंगी।